प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आइए हम लोग मिल के प्रभु से दुआ और विनती करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता हमारे साथ साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। हम लोग आप लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर विश्वास करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं। हम लोग कोई संसारिक बातों पर नहीं भरोसा करते हैं, ना संसारिक लोगों पर भरोसा करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं तो श्री प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और उसके अलावा हमारे कोई नहीं है। क्योंकि संसार में तो बहुत कुछ है, संसार में तो बहुत कुछ है, आप लोग भी देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा लिया गया कि धन दौलत खातिर तुम एक बेर अपने स्वामी के इनकार कर दियो, हमारे सामने झुक जाओ तो सारी धन दौलत तुम्हारे होगा। तो प्रभु ने कहा था, वचन में लिखा है कि तुम अपने पिता को परीक्षा ना लेना, क्योंकि तुम अपने पिता के परीक्षा लेने के अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो हम लोग भी अपने पिता के परीक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पिता ने खुद हमारे साथ साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। तो उसकी परीक्षा कोई ले नहीं सकता है, वो हमारे परीक्षा ले सकता है। इंसान कभी हमारे आत्मिक पिता के परीक्षा नहीं ले सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी सहमत हैं तो आप सभी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। संसार के लोग, संसार के काम हमारे साथ नहीं जाएगी, और ना हमारे शरीर भी हमारे साथ जाएगी। आप लोग को तो वचन में लिखा है कि हमारे शरीर हमारे साथ नहीं जाएगी। तो आप सभी अपने आत्मा को तैयार कीजिए, आप प्रभु के साथ साथ चलने में आप लोग आगे बढ़िए। क्योंकि हम लोग के पास समस्या आएगी, परेशानियां आएगी, दुख आएगी, बीमारियां आएगी, सब कुछ आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर भी हम लोग को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा था, आपन बोझ यहोवा पर डाल दियो, क्योंकि यहोवा हमारे चिंता करता है। तो आप लोग अपने हर एक बोझों को, अपने हर एक चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर ढील दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज सभी को चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। तो प्यारे भाई बहनों, हमारे विश्वास है कि आप लोग हमारे बातों पर सहमत हैं। तो आप लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, प्रभु यीशु मसीह में मगन रहिए, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता जो है वो जल्द से जल्द आने वाले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, विश्वास करो, संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाले लोग लहरें समुंदर की बराबर होते हैं, लहरें समुंदर की बराबर होते हैं। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए हम लोग आज के रात्रि के प्रार्थना में विश्वास करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे, आप प्रभु से दुआ और विनती करेंगे। प्रभु हमारे साथ साथ रहते वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आपने हमसे अनोखी प्यार किया है। पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हमको अपने गले लगाया है खुदावन खुदा, आपने प्रभु सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करती हूँ। खुदावन खुदा, आपके बच्चों के, हमारे पिता परमेश्वर, सौभाग्य कि हम लोग प्रभु जीवित की पृथ्वी पर जीवित हैं। फिर से एक चक्कर पिता परमेश्वर, आपने प्रभु हम लोग को सुबह से शाम तक संभाल के रखा। हर एक समस्या से, हर एक बीमारियों से, हर एक परेशानियों से आपने संभाल के रखा है, संभाल के रखते हैं। हमारे विश्वास होना चाहिए तो श्री प्रभु पर विश्वास होना चाहिए, और हमारे आत्मिक पिता पर विश्वास होना चाहिए। उसकी नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसकी जैसा कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतना हमसे प्यार किया, इतना हम लोग से प्यार किया कि अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हमारे लिए दे दिया। क्योंकि उस पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि नाश नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके अनोखी प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके अनोखी दया के लिए हम आपको धन्यवाद 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 करती हूँ। आप धन्यवाद की योग्य हैं पिता परमेश्वर। आप प्रभु अपने बच्चों को दिलो दिमागों के प्रभु जी, किसी के जीवन में प्रभु हर एक प्रकार के परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, तो यीशु के नाम से जाते रहे। प्रभु ये लोग पिता परमेश्वर आपके वचनों में तो बैठते हैं, आपके संगति करने तो जाते हैं पिता, फिर भी प्रभु संगति करके बाहर निकलते हैं तो फिर भी प्रभु ये लोग संसार में बुड़ जाते हैं।
तो प्रभु सच्चा मन से भाई बहनों आप पर विश्वास किए हैं तो पवित्र आत्मा जी इनसे बातचीत कीजिए। आप प्रभु इनके हर एक गलत कामों से, गलत विचारों से फेर लाइए। इनकी आत्मिक रीति से प्रभु जी आप बढ़ाइए खुदावन खुदा, कि आप आत्मिक रीति से बढ़ सके, अपने जीवन में पहले स्थान आपके देने वाले हो सके। प्रभु आप दया कीजिए मेरे अब्बा, मेरे पिता, आप दयालु हैं, आप दया कीजिए खुदावन खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु आप जीवन के ज्योति हैं पिता परमेश्वर, आप जीवन के ज्योति हैं खुदावन खुदा, आप जीवन के रोटी हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचनों में लिखा था कि जो कोई खाएगा हमारे में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रह सकता है, जो कोई हमारे में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रह सकता है। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे आत्मिक भोजन हमारे पिता के वचन है। जब हम लोग संसारिक भोजन तो खाते हैं फिर भी हम लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, तो जो प्यारे भाई बहनों सच्चे मसीहा हैं उससे हमने पूछने चाहते हैं कि आप सभी वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप लोग के अंदर कोई प्रकार के महसूस नहीं आती है, तो आप लोग सोचिए कि प्रभु से दूर हैं। आए आप लोग की जीवन में वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, अब कभी आप लोग अपने जीवनों में 3 काम नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग की जीवन में महसूस होती है, मालूम देता है कि हम कोई काम नहीं किए हैं, कोई हमारे पास हमसे कोई दूर हो जाते हैं, तो आप लोग सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह के करीब हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से हाथ जोड़ के यह निवेदन है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह की साथ साथ चलिए, आप बचनों को आदर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भजन गाइए पूरे परिवार के साथ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से पसंद होंगे, आप सभी के जीवनों में बड़ी बड़ी काम करेंगे, बड़ी बड़ी आशीषें देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारे पिता कभी अपने बच्चों को रोते नहीं दे सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी एतन की लोग पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो जाए, अनुग्रहों में बढ़ने वाले हो सके, आप प्रभु आपके नाम के महिमा करने वाले हो सके। संसारिक लोग हैं पिता परमेश्वर आपके जानते हैं, आप फिर प्रभु आपके जान के संसार में चले गए हैं, उस सभी से बातचीत कीजिए खुदावन खुदा, कि प्रभु वो महसूस कर सके पवित्र आत्मा जी कि हम सच्चा परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं, तो हम परमेश्वर के होकर रह सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहनों प्रभु जी दिल से विश्वास से पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को सुने हैं पिता, आए प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता कहा था कि तुम मेरे बच्चों तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए 2 धारी तलवार हमने दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग 2 धारी तलवार के इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग के पास समस्या आती है, दुख आती है, बीमारियां आती है, सब परेशानियां आती है। तो 2 धारी तलवार के मतलब हम नहीं कहते हैं कि 2 धारी तलवार को है। 2 धारी तलवार प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग के वचन दिया है, वो वचन के द्वारे आप लोग प्रार्थना कीजिए, वो वचन के द्वारे आराधना कीजिए, अपने कामों के आप लोग वचन से शुरुआत कीजिए। आप लोग की जीवनों में प्रभु यीशु मसीह बड़ी बड़ी काम करने जा रहे हैं। तो हमारे लिए 2 धारी तलवार के मतलब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को वचन दिया है, वचन से बातचीत कीजिए, वचन को पढ़िए, क्योंकि वो हमारे आत्मिक भोजन वचन है। जब हम लोग आत्मिक वचन पढ़ते हैं तो हम लोग आत्मिक रीति से तैयार होते हैं, आत्मिक रीति से हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग के आत्मिक में बढ़ना चाहिए, आत्मा में हो के बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ना धन जाएगा, ना दौलत जाएगा, ना मेरे बच्चे, ना मेरे पति, कोई हमारे घर के लोग नहीं जाएगा, खुद के हमारे शरीर मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे साथ नहीं जाएगा। शरीर भी
एक ना एक दिन छोड़ देगा। फिर भी हम लोग को दुआ करना चाहिए कि प्रभु जब तक इस शरीर में हैं, इस शरीर में कोई प्रकार के पाप ना होने पाए, कोई प्रकार के किसी से झूठ ना बोल सकें। आप प्रभु इस शरीरों में रह के सिर्फ हम आपकी महिमा कर सकें, आपके बड़ाई कर सकें। आप प्रभु पहले स्थान आपको आदर हम दे सकें। प्रभु जब तक इस शरीर में रहें तब तक इस शरीर प्रभु चंगे भले रह सके, आपके नाम के लिए, आपके काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदावन खुदा इस शरीरों के पिता परमेश्वर आप प्रभु समझ बुद्धि से भर दीजिए, क्योंकि हम लोग से प्रत्येक दिन एक ना एक पाप हो जाती है, एक ना एक के शरीरों से झूठ हो जाती है। तो आप लोग हर एक छोटी मोटी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह से आप लोग क्षमा मांग सकते हैं। ये इंसान है हम लोग पिता परमेश्वर, प्रभु खास करके इंसान आपने बनाया है, तो हम लोग इंसान है पिता। तो प्रभु कोई प्रकार के हम लोग की जीवनों से पाप हो जाती है, तो खुदावन खुदा हम प्रभु अपने सरों को झुका के आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कीजिए प्रभु जी कि फिर पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में कोई प्रकार के पिता परमेश्वर गलतियाँ दोहराई ना जाए। प्रभु आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अपने महिमा में धन से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए। हम आपके अनुग्रहों में रहते हैं पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आज के रात्रि पिता हम आपके हाथों में देती हूँ। एक एक भाई बहनों को सुकून भर नींद दीजिए, आया आप बातचीत कीजिए खुदावन खुदा। प्रभु हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा हम आपको देती हूँ। छोटी सारी विनती हम आपके नाम को देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।